हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 13 फॉर क्लास 8 विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 6 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो इस वर्कशीट में स्टूडेंट्स हम वर्गमूल जो हम पढ़ रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी समय से मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। प्रिया और रिया अपनी छत पर रस्सी खेल जो है वो कूद रही थी। रिया ने कहा, दीदी आज हम एक नए तरीके से खेलेंगे। आप जो है एक बार रस्सी कूदना, उसके बाद मैं आपसे 2 ज़्यादा यानी 1 + 2 यानी 3 बार रस्सी कूदूंगी। तो इस तरह से बच्चों वे खेल रही थी। तो यदि वो एक बार कूदती है तो जो प्रिया है अगर एक बार कूदती है तो रिया जो है उससे 2 बार यानी 3 बार रस्सी कूदेगी। और उसके बाद अगर ये 3 बार है तो अगली बार वो 2 जोड़ के और वो 5 बार कूदेगी। तो इस तरह से वो रस्सी कूदती हैं। जो भी थक कर रस्सी नहीं कूद पाएगा वह हार जाएगा। प्रिया मान गई और आखिर में प्रिया के 21 बार कूदने के बाद जब रिया को 23 बार कूदना था तो वह सिर्फ 11 बार कूद कर ही थक कर बैठ गई और कहने लगी, दीदी आप जीत गए, क्यों ना हम यह जोड़ें कि हम दोनों ने कुल कितनी बार रस्सी कूदी। और प्रिया ने कहा कि हाँ जोड़ लो। रिया ने कहा, दीदी जरा ध्यान से देखो। दोनों ने कूद लगाने की गणना की तो देखिए जैसे प्रिया ने बच्चों एक बार रस्सी कूदी तो रिया ने फिर कितनी बार कूदी, 3 बार। ठीक है, एक तो है ही, तो 3 बार जो है उसने की। ये दोनों की रस्सी जो है जो जितनी बार कूदी है वो दिखाया गया है। अगली बार प्रिया ने 5 बार कूदी, रिया ने फिर 7, प्रिया ने 9, रिया ने 11 और प्रिया ने 13। इस तरह से बेटा उन्होंने रस्सी कूदी। अगर आप यहाँ पर आंकड़ों को ध्यान से देखो तो हर एक बार 2 बार जो है वो हर बार रस्सी 2 बार ज़्यादा कूदी गई है। अब अगर आप इनको जोड़ते हो तो देखिए एक हो गया, 3 और 1 4, 4 किसका जो है वर्ग होगा, 4 2 का वर्ग है। 5 6 7 8 और 1 9, 9 किसका वर्ग होगा, 3 का वर्ग। इसी तरह आगे हमने जब इनको जोड़ किया तो 16 यानी 4 का वर्ग, अगला जोड़ किया 25 यानी 5 का वर्ग, 36 यानी 6 का वर्ग, 49 यानी 7 का वर्ग। इस तरह आप देखिए 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग हमें मिला। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए 1 और 3 2 विषम संख्याएं, 1 3 5 3 विषम संख्याएं, 1 3 5 7 4 विषम संख्या, 1 3 5 7 9, इस तरह 5 विषम संख्याएं। तो ये हर बार हमें विषम संख्याओं का योग जो है मिल रहा है। यानी अगर पहली 5 विषम संख्याओं का योग है तो वो 5 का स्क्वायर होगा, 6 विषम संख्याओं का योग 6 का स्क्वायर, 7 का योग 7 का स्क्वायर। इसी तरह यानी 8 विषम संख्याओं का योग 8 का स्क्वायर होगा, 9 विषम संख्याओं का योग जो है वो 9 का स्क्वायर होगा। तो ये आंकड़े जो है उनके खेल से यहाँ पर मिले। ठीक है, इस तरीके से तो हम किसी भी संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हैं। प्रिया वह कैसे, तो बेटा इस तरीके से किसी भी संख्या का वर्गमूल भी निकाला जा सकता है। तो प्रिया पूछती है कि वो कैसे निकाल सकते हैं। तो रिया, दीदी देखो, अगर मुझे 25 का वर्गमूल निकालना है अर्थात 25 का वर्गमूल कितना है, 5। ठीक है, अगर क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते हुए शून्य आया तो वह किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो बेटा देखिए जैसे हमने ऊपर जोड़ के वर्गमूल निकाला, जैसे 5 विषम संख्याओं को जोड़ा तो हमें 25 मिला। और अगर हम इसमें से 5 संख्याएं घटा देंगे उल्टा तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें जो है पता चल जाएगा कि उसका 25 का वर्गमूल कितना है। अभी हम उदाहरण लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे 25 का वर्गमूल है, 25 का हमें वर्गमूल निकालना है तो 25 में से 1 घटाइए, कितना आया, 24। अगली बार आप 24 में से 3 घटाइए, कितना आएगा, 21। 21 में से अगली बार 5 घटाइए तो कितना आया, 16। तो 1 2 3 4, 16 में से आप 7 घटाइए आएगा 9। और 5 नंबर पे आप 9 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 0। ठीक है, यानी कितने नंबर पर जो है 0 आया, जब तक घटाना है जब तक कि हमें 0 ना मिल जाए। तो बेटा 5वें नंबर पर जो है 0 आया। तो यानी 25 का वर्गमूल कितना हो गया, 25 का वर्गमूल हो गया 5। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर करेंगे। अब आइए प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रिया और रिया कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी, तो प्रिया और रिया जो है कुल मिलाकर रस्सी कितनी बार कूदी वो हम यहाँ से निकालेंगे। देखिए प्रिया और रिया जो है यानी हमने जब इनको जोड़ा 3 और 1 4, इस तरह से टोटल जब हमने किया यानी जितनी भी विषम संख्याएं थी, जितनी बार उन्होंने रस्सी कूदी उन सब का टोटल किया तो हमें मिला 121। यानी टोटल उन्होंने कितनी बार रस्सी कूदी, टोटल उन्होंने रस्सी कूदी 121 बार। ठीक है, उसके बाद देखिए
प्रिया ने कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी, तो प्रिया ने रस्सी कूदी बेटा यहाँ से देखिए, यहाँ से प्रिया ने 1 बार, उसके बाद 5, उसके बाद देखिए 9, उसके बाद 13, फिर 17 और फिर लास्ट में 21। जब आप इनको जोड़ते हो 1 को 5, उसके बाद 9, उसके बाद 13, उसके बाद देखिए 17 और फिर 21, जब आप इनको जोड़ोगे तो आपको यहाँ से जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 66। यानी प्रिया ने कितनी बार रस्सी कूदी, प्रिया ने कूदी 66 बार रस्सी। तो टोटल कूदी 121 बार, प्रिया ने कूदी 66 बार। अब रिया ने कितनी कूदी, तो बेटा 121 में से आप 66 घटा दीजिए, कितना आया 55। यानी रिया ने जो है 55 बार रस्सी कूदी। आप क्या समझते हैं खेल में कौन जीता और कौन हारा? प्रिया ने 66 बार कूदी, रिया ने 55 बार कूदी, तो कौन जीता? प्रिया जीती। ऑब्वियसली बेटा प्रिया ने ज्यादा कूदी तो ज्यादा जो है वो जीत गई। अब आपका है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी नहीं है। आपको पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालना है। तो देखिए 128 दिया गया है। अब हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि अगर इकाई का अंक 3, 7 या 8 है तो वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती। तो यहाँ पर 128 का इकाई का अंक 8 है, तो यानी 8 का वर्गमूल वैसे भी निकलता नहीं है, तो आप जो ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। दूसरा देखिए 289, अगर हम इकाई का अंक देखें 9 है तो इसका वर्ग निकल जाता है, 3 को 3 से गुना करोगे 9 आ जाएगा। तो यानी 289 पूर्ण वर्ग संख्या है। 77 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, 7 का वर्ग नहीं बनता। उसके बाद देखिए 4, 144 में 4 है ना, तो 4 का वर्ग क्या होता है 2 का वर्ग 4 जो है किसका वर्ग है 2 का वर्ग है, तो यानी 144 पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 153 में 3 का जो है 3 इसका वर्ग नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पर 153 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहाँ से 128, 77 और 153 पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। ओके, और 289 और 144 ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अब आपको यहाँ से इनका वर्गमूल निकालना है और वर्गमूल आप जो है इसी तरह घटा के मेथड से निकालेंगे जो आपकी वर्कशीट में दिया गया है। तो आइए बेटा करते हैं दोनों को हम, 289 और 144। तो देखिए यहाँ से 289 में से आप 1 घटाएंगे 288 आएगा, 288 में से फिर 3 घटाइए 285, 285 में से 5 घटाएंगे 280। इसी तरह आप हर एक विषम संख्या आगे से आगे बेटा घटाते रहिए, ठीक है, जैसा आपको यहाँ पे दिखाया गया है। और जब आप इसको घटाते हुए जब तक घटाएंगे जब तक कि आपको यहाँ पर 0 ना मिल जाए, ठीक है, तो लास्ट में जब आपको 0 मिल जाए तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 145 आ गया 13 नंबर पे, 25 घटाया 120, 120 में से 27 घटाया 93, 93 में से 29 घटाया 64, 64 में से 31 घटाया 33 और फिर 17 नंबर पे 33 में से 33 घटाया तो 0 उत्तर मिल गया। यानी 289 का वर्गमूल कितना आ गया 17, तो ये जो है आंसर आ गया 17। इसी तरह हम 144 का भी निकालेंगे, 144 का भी निकालेंगे। 144 में से पहली विषम संख्या 1 घटाइए 143, फिर 3 घटाइए 140, 5 घटाइए 135, 7 128, 9 119, 119 में से 11 घटाएंगे 108, 108 में से 13 घटाएंगे 95, अब 95 में से 15 घटाएंगे 80, 17 63, 19 44, 21 23, 23 में से 23 घटाया तो आ गया 0। यानी 144 का वर्गमूल जो निकला वो कितना निकला 12 जो है वो 144 का वर्गमूल होगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट फॉर क्लास 8। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।